बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत पुराना और खूबसूरत गांव, चक नंबर 121 EB, फौजी अफसरों वाला गांव। इसको ग्रेड स्टेशन वाला गांव भी कहा जाता है क्योंकि इस गांव के बस स्टॉप पे बहुत बड़ा ग्रेड स्टेशन मौजूद है, जहां से काफ़ी सारे गाँव को, काफ़ी बड़े इलाके को बिजली मुहैया होती है। ये गाँव ज़िला पाकपतन की तहसील आरफवाला के थाना अहमदियार रोड पे वाक़ है। ये थाना अहमदियार रोड है और रोड के साथ ही गांव का बहुत प्यारा अड्डा मौजूद है नाजरीन, इसको हम बस स्टॉप भी कहते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की प्यारी प्यारी शॉप्स मौजूद है और ये लेफ्ट साइड पे बहुत बड़ा ग्रेड स्टेशन मौजूद है और मुसाफिर खाना भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर दो फौजी शहीदों की तस्वीर भी लगी हुई है और ये सड़क गाँव को जा रही है। इस वक्त हम थाना अहमदियार रोड पे अड्डा चक नंबर 121 पे ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत प्यारा मुसाफिर खाना भी मौजूद है। यहाँ से हम लेफ़्ट साइड को गांव को जाने वाली सड़क पे टर्न कर चुके हैं। बहुत सादा सी सड़क है लेकिन टूट फूट का शिकार है। अड्डा नाजरीन ये बहुत पुराना है, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की शॉप्स भी मौजूद है। अब आहिस्ता आहिस्ता रौनक बढ़ती जा रही है। ये गाँव को जाने वाली सड़क के लेफ़्ट साइड पे काफ़ी बड़ा ग्रेड स्टेशन मौजूद है। मैं हूं अपने YouTube चैनल से आपका अपना साजिद अली वट्टू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर आप वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं सबसे पहले मुझे फॉलो करें, वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और भी गांव के लोगों तक वीडियो पहुंच सके, उन्हें मालूमात मिल सके। तो आइए चलते हैं चक नंबर 121 EB फौजियाँ वाला में। ये गांव 1926 को अंग्रेज सरकार ने फौजियों के लिए आबाद किया था। इस वक्त हम गांव में दाखिल हो चुके हैं। मेन बाज़ार है ये गांव का, माशाल्लाह काफ़ी खुला बाज़ार है। पक्की सड़क बनी हुई है लेकिन टूट फूट का शिकार है। बाज़ार के दोनों अतराफ मुख्तलिफ़ किस्म की बहुत प्यारी प्यारी शॉप्स मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत और अच्छे अच्छे घर भी मौजूद है। ये गांव का पहला चौक है नाजरीन, बहुत सादा सा चौक है। अगर ये बाज़ार टूट फूट का शिकार ना होता तो गांव की खूबसूरती में और भी इजाफा होता और भी गांव खूबसूरत लगता। ये लेफ़्ट साइड पे एक जामिया रिज़विया मौजूद है, यहाँ पर बच्चों को दीन की तालीम दी जाती है। और गांव का एक ये चौक है, इसके चारों के चारों बाज़ार माशाल्लाह सादा से हैं, प्यारे लग रहे हैं। यहाँ से हमने मेन चौक को जाने वाले बाज़ार में टर्न कर लिया है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह काफ़ी खुला बाज़ार है और बहुत खूबसूरत घर भी मौजूद हैं, शॉप्स भी हैं और सामने लेफ़्ट साइड पे काफ़ी ऊंचे ऊंचे मस्जिद के मीनार भी नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं गांव के मेन चौक में मौजूद हूँ। माशाल्लाह काफ़ी खुला और बड़ा चौक है। चारों के चारों बाज़ार काफ़ी खुले साफ़ सुथरे हैं माशाल्लाह। मुख्तलिफ़ किस्म की चौक में सादा सी तामीरात हैं, कुछ शॉप्स भी मौजूद हैं माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत चौक है। चौक में एक वाटर फिल्ट्रेशन का प्लांट मौजूद है और एक बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत मस्जिद मौजूद है। अभी मैं आपको मस्जिद का व्यू देता हूँ। ये गांव की मस्जिद है। फ्रंट तो अभी सादा सा है, ज़ेरे तामीर है। और ये बाहर से टैंक देखें माशाल्लाह, काफ़ी बड़ा पानी का टैंक बना हुआ है। बहुत सादा सा गेट लगा हुआ है। अंदर एंट्री करते हैं तो पहले लेफ़्ट साइड पे बहुत प्यारी खूबसूरत वाशरूम्स मौजूद हैं, साफ़ सुथरी वाशरूम्स हैं। जब वाशरूम्स साफ़ सुथरी होती हैं तो उनको प्यारा ही कहा जाता है। वाशरूम्स के आगे वो लेफ़्ट साइड पे वज़ू खाना मौजूद है। सहन माशाल्लाह मस्जिद का काफ़ी खुला है लेकिन फ़र्श अभी सादा है लेकिन साफ़ सुथरा है। बाहर गर्मियों में नमाज अदा करने के लिए पंखे भी मौजूद हैं। और फ्रंट देखें माशाल्लाह, क्या बात है जी, मस्जिद का फ्रंट बहुत प्यारा है। फ्रंट पे पत्थर से बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत काम किया गया है। मुख्तलिफ़ किस्म की आयात नक्श हैं, बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत मस्जिद के मीनार बनाए गए हैं। मस्जिद को शीशे के बहुत खूबसूरत माशाल्लाह दरवाजे लगाए गए हैं। अभी आपको अंदर से मेन मस्जिद का व्यू देता हूँ। मेन मस्जिद के अंदर एंट्री करते हैं तो माशाल्लाह काफ़ी खुली मस्जिद है। अल्लाह का घर है।
फर्श पे बहुत प्यारा और खूबसूरत पत्थर लगाया गया है, बहुत खूबसूरत फर्श बनाया गया है और ऊपर बहुत प्यारे कालीन बिछे हुए हैं। दीवारें देखें माशाल्लाह, मस्जिद की तमाम दीवारों पे बहुत आलीशान और खूबसूरत पत्थर से काम किया गया है। मस्जिद को शीशे के बहुत खूबसूरत दरवाजे और खिड़कियां लगाई गई हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी और खूबसूरत मस्जिद है, काफ़ी खुली मस्जिद है। छत देखें, छत भी माशाल्लाह बहुत प्यारी और खूबसूरत तैयार की गई है। अब आपको फ्रंट का व्यू देता हूँ। माशाल्लाह ये देखें, अलमारियाँ देखें कि नए तर्ज की शीशे की बहुत खूबसूरत फ्रंट पे अलमारियाँ लगाई गई हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा फ्रंट भी तैयार किया गया है। ये देखें बहुत प्यारा और खूबसूरत पत्थर से खाना काबा तैयार किया गया है। तमाम की तमाम मस्जिद का फ्रंट भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। महराब देखें माशाल्लाह जी, महराब पे भी पत्थर से बहुत प्यारा और खूबसूरत काम किया हुआ है। बहुत प्यारा महराब है और पत्थर से बहुत प्यारा और खूबसूरत मिंबर तैयार किया गया है। मेन बाजार में ये लेफ्ट साइड पे दारुल उलूम जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम फ़िज़ान औलिया मदरसा मौजूद है, जहाँ पर बच्चों को दीन की तालीम दी जाती है। बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत मदरसा है माशाल्लाह। गांव के बिल्कुल बाहर की तरफ आखिर में ये गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल मौजूद है। बहुत सादा सी चारदीवारी की गई है जिसे अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अंदर का माहौल तो माशाल्लाह बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत है। ये नाज़रीन एलिमेंट्री स्कूल है, गांव गर्ल्स एंड बॉयज़ हाई स्कूल की सहूलत से महरूम है। मेरे साथ गांव के एक अंकल जी मौजूद हैं, उनसे कुछ मालूमात भी करेंगे, तारीफ भी करेंगे। इस वक्त मैं अड्डा 121 पे मौजूद हूँ। यहाँ पर इनका फार्म हाउस भी मौजूद है, एक सादा सा डेरा बना हुआ है और रोड के ऊपर ही कर्नल उमर नवाज मेजर असामा नवाज का साइन बोर्ड लगा हुआ है। ये भी इन्हीं के ख़ानदान के हैं। इन अंकल जी का तारुफ करते हैं और कुछ मालूमात लेते हैं। और भी यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की ना है जी थोड़ा? मेरा नाम तो मलक मोहम्मद नवाज खान है, लेकिन उर्फ आम जिसे यार मारूफ कहते हैं, मुझे मलक हाक नवाज कहते हैं जी। मलक हाक नवाज। मलक हाक नवाज ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रिटायर हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज एजुकेशन ऑफिसर इन पाकिस्तान एयर फोर्स। बड़ी बात है। तो एट दैट टाइम वो ड्यू टू मेडिकल डेफिशिएंसी आई वाज रिजेक्टेड बाय मिशन, तो आई रिजाइंड फ्रॉम दैट सर्विस। फिर मैं उसको मुझे ये फ़ायदा हुआ कि 6 साल सर्विस थी मेरी पाकिस्तान एयरफोर्स में जी। उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे महकमा तालीम ने जनरल ज़ियाउर हक ने कानून बनाया था कि सिविल में कोई भी असामी है, अगर उसमें कोई साबका फ़ौजी वो क्वालिफाई करता है तो उसको प्रायोरिटी दी जाए जी। तो जब मैं उधर से मैं एयरफोर्स से मैंने डिस्चार्ज लिया जी तो मुझे महकमा तालीम ने वही ग्रेड दे दी, ऑफिसर ग्रेड दे दिया जी। महकमा तालीम में। मैं फिर मैं अपने बच्चों की तालीम के सिलसिले में इधर से लॉन्ग लीव लेकर वहाँ कैंट रिहाइश रखी, जी। बच्चों को पढ़ाया। ये जो कर्नल साहब हैं ये मिलिट्री कॉलेज जेलम के माशाल्लाह फारगु तहसील हैं। मिलिट्री कॉलेज जेलम पाकिस्तान का वाहिद एक कर्नल साहब से आपका क्या रिश्ता है? मेरा बेटा है, मेरा सेकंड बेटा है। तो मेजर असामा नवाज आपके क्या लगते हैं? मेजर उसामा मेरा सबसे छोटा बेटा है। ये दोनों आपके बेटे हैं, कर्नल साहब और मेजर साहब? मेजर साहब। और इसके अलावा मेरा सबसे बड़ा बेटा हबीब नवाज, वो मतलब डायरेक्टर है इसमें अपना पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में। एटॉमिक एनर्जी का वो इदारा है, वो उसका ज़ैली इदारा कह लो या इवन बराबर का इदारा अपना डॉक्टर कदीर खान लेबॉर्ट्री, उसमें वो इंजीनियर है। तो माशाल्लाह उसको। आपके वालिद साहब का क्या नाम था? मेरे वालिद साहब का नाम मलक मेहर खान था। वो अरसा दराज तक इधर नंबरदार भी रहे इस गांव 121 के 121 के जी। और उशर ज़कात के चेयरमैन भी रहे जी। तो उनकी वफ़ात के बाद क्योंकि हमारे पास सरबराही थी तो हमने फिर नंबरदारी छोड़ दी। मैं मुलाजमत करता था और मैं अपने बच्चों की तालीम के सिलसिले में आपके पास टाइम नहीं था? वहाँ कैंट रहता था जी। तो मैंने इधर से लॉन्ग लीव ली हुई थी। तो फिर हमने, मेरे भाई बड़े भाई भी थे। आपके दादाजी का क्या नाम था? उनका दादा सूबेदार नवाब खान। अच्छा। उनका नाम सूबेदार नवाब खान। उन्हीं का ये बाग बहार जो लगा हुआ है उन्हीं के
दम कदम से था। वो उनके पाँव का सदका, ब्रिटिश आर्मी में थे। ब्रिटिश आर्मी, वो he took part in 1939 to 1944 सेकंड वर्ल्ड वार ऑफ द वर्ल्ड। जी। सेकंड वर्ल्ड वार जो थी उसमें वो उन्होंने ज्वाइन किया, बल्कि माशाल्लाह उधर वो कामयाब होकर लौटे। उधर शाते वो गांव 121 कब आबाद हुआ था? ये 1926 में इसका नोटिफिकेशन हुआ जी। 1926 में। तो तकरीबन 27 में अभी तक हमारे घर में वो मतलब वो लेटर पड़ा है, जो वो गोरमुखी में उस वक्त तो अलाट हुए थे ये रकबे। अच्छा। गोरमुखी में वो इधर हमारे वालिद साहब ने बड़ी कोई पुराना पटवारी ढूंढ के जी। उससे तर्जमा करवाया। जी। तो वो अदरवाइज वो गोरमुखी था वो नहीं समझ आती थी, तो वो गोरमुखी का क्या मतलब था? वो एक ज़बान है गोरमुखी। अच्छा, एक ज़बान है। उसमें गोरमुखी ज़बान में लेटर जारी हुआ था। वो लेटर जारी अभी हमारे पास है, अभी मेरे पास नहीं है। फिर कभी आप तशरीफ ला तो आपको हम दिखाएंगे। जी। ये मेरा भतीजा है। जी जी। इनके पास पर ये आपके भतीजा हैं? ये मेरे भतीजा आपका भतीजा है। क्या नाम है इसका? मलक बाबर आफ्ताब। ठीक है। तो ये हमारा आप कितने भाई हैं टोटल? हम तो 3 भाई हैं। एक दोनों भाई फौत हो चुके हैं, मतलब बड़े भाई थे जिनका बेटा ये है। एक बेटा बैंक मैनेजर है चकवाल में, जी। मलक इम्तियाज नाम है उनका। जी जी। तो वो लेटर ज़बान में लिखा हुआ था, तो वो पढ़ कोई नहीं सकता था। कोई काट एक पुराना पटवारी ढूंढा आपके दादाजी ने, दादे ने तो उसने पढ़ के सुनाया। क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर? उसमें ये लिखा हुआ था कि इन्होंने बड़ी बहादुरी से ये मतलब सर्विस सरंजाम दी, ये मतलब लड़ाई में हिस्सा लिया जंग में, पूरी जंग में, और बहुत बेपनाह शहादतें हुई उस जंग में। जी। तो ये इनकी ज़िंदगी थी। तो वो खुद कहते हैं हमने कई दफ़ा सोचा था कि अंग्रेज सरकार ने लेटर की सूरत में आपके दादा को बहादुरी का सर्टिफिकेट दिया, सर्टिफिकेट भी दिया, और ये 1.5 मुरब्बा दिया, 1.5 मुरब्बा भी दिया। 3 रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट के बाद जो सरदार, जिनको सरदार कहते थे, नायब सूबेदार मेजर, ये सरदार साहिबान कहलाते थे। इनको 1.5 मुरब्बा। तो जो हवालदार एंड जो नीचे जो रैंक्स थे, रैंकर, उनको 1 मुरब्बा मिला। जी। तो आपके दादाजी ने पहली दफ़ा ये गांव आबाद किया, और भी फौजी अफसरान, फौजी लोग थे? सारे थे पूरे चक में। 4-5 सूबेदार, एक कैप्टन साहब थे, कप्तान मेहदी खान जी। वो आपके रिश्तेदार थे? नहीं, हमारे। अच्छा। लेकिन हम एक ज़िला के थे, ज़िला जेलम के थे। इधर 4 ज़िलों के लोग जिनको रकबा हालात हुआ। उस वक्त ज़िला रावलपिंडी जी, कैमलपुर, जेलम और गुजरात। इधर अब एक और बात मैं इधर मेंशन करता चलूँ जी, कि इधर लोगों ने बनाया हुआ जी फलां जो फौजी हैं वो कमी हैं, वो मरासी हैं, वो जो कुम्हार हैं, वो नाई हैं, वो मोची हैं। अदरवाइज एट दैट टाइम इन द जब अंग्रेज़ों का दौर था, कमी भर्ती नहीं होता था आर्मी में जी। जो भी हमारे गांव में या इन हमारे इर्द गिर्द जितने फौजी चकूक हैं, जो भी उधर फौजी साहबान हैं, सब जिम्मेदार वेरीफाई किया जाता था, जिम्मेदार फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जी। कमी को भर्ती नहीं करते थे जी। तो ये सबों ने लड़ाइयों में हिस्सा लिया, कामयाब हुए, गाजी बने, तो इसलिए उनको ये खिदमात मिली। गाँव आबाद हो गया 1926 को आप बता रहे हैं? 1926 में नोटिफिकेशन हुआ। अच्छा। और गालबन कब्जा 1927 में मिला। और साथ फिर ऐसे ना कि अकॉर्डिंगली जो जिसको लेटर मिलता गया वो आता गया, फिर इधर आबाद करते गए। तो ये उस सारा जंगल था। सितन में हम मोहम्मद नगर से लेकर इधर तक, वो कहते हैं कि हम झाड़ियों में हम ये टाकियाँ बांध के निशानी बनाई थी। ये झाड़ी और झाड़ी के दरमियान रास्ता है। अच्छा। तो वो आते थे टाकियाँ वगैरह बांध के झंडियाँ लगाते हुए आते थे ये रास्ता है वापसी जाने का हमें मालूम रहे, या कोई हमारे पीछे आता है तो उसको मालूम रहे जी। तो ये पुरानी हिस्ट्री है पाकिस्तान बनने के बाद इस इलाके पहले की, इस इलाके की जी जी। तो रोड भी बनी 1929 में, रोड भी बनी, थाना भी बना, थाना अहमदियार भी 1929 में बना। 1929 में ये थाना अहमदियार रोड बना, तो अहमदियार रोड भी बना और थाना भी बना। सही। और थाने का नाम उधर पास ही एक दरबार है बाबा अहमदियार का जी, उसी के नाम पर ये थाना अहमदियार का नाम, क्योंकि वो रूहानी शख्सियत हैं, लोग उनके मुरीद हैं, इज्जत करते थे, और उन्हीं के नाम से थाना मंसूब हो गया। एक और बात पूछना कि अगर किसी के शख्सियत के नाम पे नाम होता या किसी वडेरे के नाम पे नाम होता है, तो वो कहते हैं ये उसमें थोड़ा सा मतलब फ़र्क आ जाता है। ये चूँकि एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत थी,
कि लोग इज्जत भी करते थे। इसलिए वो अमूमन हर जगह तकरीबन ऐसा हो जहाँ कोई ऐसा वलीउल्लाह पैदा उनके नाम पे, ये नहीं कई और भी थाने ऐसे हैं। अच्छा ये बताएं कि जब ये गांव आबाद हुआ, आपके बुजुर्ग आपके दादाजी यहाँ पर आबाद हो गए, तो सबसे पहले बताएं कि पीने का पानी का वसाइल कैसा था? पानी हमारे गांव में चक में सबसे पहले उन्होंने कुआं खुदवाया। अच्छा। गांव में कुआं खुदा जो सारे गांव के चौक में था, तो उधर से फिर वो उस ज़माने में फिर माशकी होते थे जी। ये जो पानी भर, फिर वो उसको बैल से या उसको चलाते थे, पानी निकाल के फिर घरों में पहुंचा देते थे। घरों में वो माशकी पहुंचाते थे, और वो कमी होते थे बाकायदा, उन्होंने घर तकसीम किए होते थे, और फिर वो घर वाले उनको मुआवजा देते थे जी। वो कमी थे। बल्कि ऐसे होता था कि वो बेचारे जो जब पानी मतलब डालने जाते थे घरों में, तो बीबियाँ जो रोटियां पका रही होती उन उस वक्त उनको रोटियां भी खिलाती थी। बड़ा अच्छा वक्त था, बड़ा अच्छा वक्त था, इंसाफ करने वाला वक्त था, कोई किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करता था। और हमारा चक खास करके बहुत अच्छा चक था, एजुकेटेड था, सारे चकों में एजुकेटेड लोग हैं, तो हमारा चक बड़ा इत्तेफाक था, सलूक था। अब भी है, अब भी है, निस्बतन अब भी है। बहुत फौजियों के जितने भी गांव आबाद हुए, नक्शे काटे गए, बाजार काफी खुले हैं, बहुत अच्छा नक्शा बनाया गया। तो पाकिस्तान बनने से पहले बुजुर्गों ने कुछ बताया है कि यहाँ पर सिख बरादरी भी आई थी। असल इसकी एक और भी वजह है जी। ये जो इलाका है ना जी, ये हमारे लिए नहीं बनाया था उन्होंने जी। अंग्रेज ने ये अपने उनका प्रोग्राम था 100 साल 200 साल जी। उनका कभी प्रोग्राम नहीं दिया। तो बाबा कायद-ए-आज़म ने मेहरबानी की तो उसने हमें आज हम आज़ाद बैठे हैं। अदरवाइज उनका ये प्रोग्राम था कि इधर हम जो हमारे फौजी रिटायर होंगे ना, जो अंग्रेज़ उधर से आए हुए होंगे, वगैरह इतनी खुली गलियाँ चौक में चाह रहे आते हैं सरकारी स्कूल के लिए, मतलब हर गांव के एक मुख्तलिफ साइड पे तकरीबन शुमाल मशरक़ में स्कूल हैं अक्सर, दूसरी तरफ भी हो सकते हैं, ज़्यादा का मैं एजुकेशन अफसर रिटायर हुआ हूँ। तो सर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जी, आपने भी ये बात कही कि बड़ा एक खदशे का इजहार किया कि अंग्रेज़ की नीयत ये थी। मैं तो ये समझता हूँ कि उसकी नीयत ठीक थी कि अंग्रेज़ ने जो किया, ये हमें नक्शे बना के दिए, नहरी निज़ाम दिया, सड़कें बना दी। हम तो ऐसी इस काबिल कौम थे ही नहीं, ना हमसे कोई थाना बनता। अंग्रेज़ की बनाई हुई इमारत अब चले जाएँ थाना अहमद यार बड़ी सही खड़ी नहीं खड़ी है, जो हमने इमारतें बनाई थी वो गिर गई। अगर अंग्रेज़ और 50 साल रह जाते तो हमारे पास ऐसे निज़ाम होता कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर अंग्रेज़ रह जाता ना, अब बुलेट ट्रेन चलती। जी? आप सब मुझसे छोटे हैं बहुत जी। आई एम अबव 70। जी जी। तो अगर जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे ना, या मतलब हाई स्कूल में गए, मिडिल, तो हमें पढ़ाया जाता था कि दुनिया का सबसे बेहतरीन नहरी निज़ाम कौन सा है, पाकिस्तान का। जी। दुनिया में सबसे बेहतरीन रेलवे निज़ाम किसका है, पाकिस्तान का। हाँ जी। ये हमारी किताबों में था लिखा हुआ कि पाकिस्तान का जो ये रेल अंग्रेज़ों ने बनाई, हम उसको डबल नहीं कर सके आज तक, हमने उसको खा लिया। बल्कि चकवाल और पिंडी के दरमियान जो रेल थी वो ख़त्म कर दी। उसकी वो अब सुना है दोबारा उसको बहाल कर रहे हैं। इंसाफ का निज़ाम होता, आप जिसको वोट डालते वही जीतता। वही जी। अब यहाँ पर तो मुल्क में बदमाशी हो रही है, कोई कानून का नाम नहीं, ना हमें ट्रैफिक रूल्स का पता है, ना हमें किसी के हकूक़ का पता है। जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है, बगैर पैसे वाले आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है। बिल्कुल सही। तो अंग्रेज़ का मैं भी बचपन से खिलाफ रहा। जब मुझे शऊर आया, मैंने नॉलेज हासिल किया, तो अंग्रेज़ की हुकूमत, तो अंग्रेज़ ने हमें सिखाया कि गाँव में बैठते हैं, हम लोग तो डेरों में बैठने वाले लोग थे। ये हकीकत है। हमारे बूढ़े ना जो बुजुर्ग तो बताया करते थे कि यार ये बाबा कायद-ए-आज़म ने क्यों पाकिस्तान बनाया। हाँ। उस वक्त अंग्रेज़ का दौर था, शेर बकरी एक घाट पे पानी पीते थे। जी हाँ। लेकिन अब जो है ना, अब मुआशरे की तफरीक है जी, जो आपने कहा जैसे वजाहत कर दी कि नाइंसाफ़ी है, रिश्वत है, और ये मतलब सिफारिश है। अंग्रेज़ ने हमें आज़ाद करवाया था, उसने लोगों को तालीम के बारे में बताया कि पढ़ो, स्कूल बना के दिए, और जो लोग डेरों में रहते थे उनको गांव बना के दिए, और नक्शा बना के दिया, हमें शऊर दिया, कानून के बारे में बताया जो हमें पता नहीं था। हमारे हालात इस तरह के थे कि शहजादों को गाँव में खेत में काम करती हुई कोई भी लड़की मिल जाती, उसको अपने साथ ले जाती। ये निज़ाम था हमारा, जंगली निज़ाम। उसने हमें आज़ादी दिलवाई। और जब अंग्रेज़ ने हमारे ऊपर कब्जा किया, जिसको हम कब्जा कहते हैं,
तो हमारा बादशाह तख्त के ऊपर बैठा हुआ था, जी। बहादुर शाह जफर। तो जब तख्त के ऊपर बैठा हुआ था तो उसने बोला यार तेरे फौजी भाग गए, सारे तेरे मुलाजिम भाग गए, तू भागा क्यों नहीं? उसने बोला भाग मैंने भी जाना था, लेकिन जो मेरा खुस्सा पहनाता है ना, जूता पहनाता है मेरा नौकर, वो भाग गया। अब मैं खुस्सा कैसे पहनूं? कि हम कौम ऐसी है कि आसान कौम कि जो है ना खुस्सा भी खुद नहीं पहन सकते। गाड़ियां खोलने के लिए, दरवाजे खोलने के लिए हमने आदमी रखे होते हैं, काम करने वाले बंदे ही नहीं है। उसने बोला तुम इसी काबिल हो, तुम इतने नालायक हो कि अपना जूता भी नहीं पहन के जान बचा सकते, तुम इसी काबिल हो कि तुम्हारे मुल्क के ऊपर कब्जा कर दिया जाए। कहते हैं कि ये मुगल बादशाह जो था ना जी ये जब बीमार हुआ ना जी। तो इसको मालिज की जरूरत पड़ी तो किसी डॉक्टर की। जी। इधर तो उस वक्त तो इतना निज़ाम नहीं था। जी सुना कि इंग्लैंड से फिर एक डॉक्टर मंगवाया गया, जी उसने बादशाह का इलाज किया, वो गाजमर बादशाह जफरी था। जी तो उसका ये हुआ कि जब वो इधर आया तो ये बादशाह ठीक हो गया। जी। तो इसने कहा जैसे वो पुराने ज़माने की रवायतें हैं कि मंग की मंगने हाँ जी की चन्न है, हाँ जी कोई हमारी कौम होती है हमें कहते हैं हमें तो 10 मरबे दे दो जी या हमें कोई जागीर दे दो। जी उसने कहा कि मेरे मुल्क को तिजारत की इजाज़त दे दो। जी। उसने ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाया। हाँ। उसने कहा कि मेरे मुल्क को तिजारत की इजाज़त दो, क्योंकि यहाँ पर गंदम हुआ करती थी, उनको उसकी जरूरत थी। और ये सोने की चिड़िया थी उनके लिए। हाँ। फिर उधर से ईस्ट इधर तिजारती लोग आए और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी बनी, जो बाद में वो उनने आस्ता आस्ता उन्हें अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। और एक दिन ऐसा आया कि मीर जाफर मीर साहब उस दौर की पैदावार है। हाँ, उन्होंने तो खरीद उन्होंने लिए करके तो फिर बहादुर शाह अच्छा, तो जफर बहादुर हम- शाह जफर के मतलब ये मशहूर है कि जी जी। हम जरा दूसरी तरफ चले गए, गांव पे आते हैं कि गांव पे पहला स्कूल कब बना, कोई बुजुर्ग आपको बताते हैं? वो स्कूल तो मेरे ख्याल बल्कि मैं कहता हूँ ये हमारे गांव में, मुझे सही डेट याद नहीं, सबसे पहला स्कूल हमारे गांव में बना प्राइमरी 123 113 नूरपुर, ये लोग 121 में पढ़ने आते थे। जी और ये फिर उसी 1929 में या 30 में सही डेट ये बना जो आपके बेटे गवर्नमेंट कॉलेज, सॉरी जी। गवर्नमेंट हाई स्कूल 127। जी, आपके साहबजादे जो कर्नल हैं, मेजर भी हैं, इनको आपने कहाँ पढ़ाया? मैं बताया ना कि जो कर्नल साहब हैं ये मिलिट्री कॉलेज इल्म के तालीम याफ्ता है। जी, तो कैडेट कॉलेज था। ओनली वन का देयर इज ओनली वन कॉलेज इन पाकिस्तान जी। जिसको मिलिट्री रन करती है। जी। और बल्कि व्हेन ही जॉइंड मतलब इन 8th क्लास 7th क्लास पास करके 8th क्लास में लेते हैं, तो मुझसे स्टाम लिया गया जी। कि ही विल हैव टू सर्व इन पाकिस्तान आर्मी, कि इसे पाकिस्तान आर्मी में सर्व करना पड़ेगा लेफ्टिनेंट। अगर नहीं करेगा यू विल हैव टू पे ऑल द एक्सपेंडिचर व्हाटसोएवर हैज बीन, जो इस पे जितना खर्च आएगा वो आपको देना पड़ेगा अगर ये कहता है मैं जान जाए। इसलिए ये जो आर्मी मिलिट्री कॉलेज है ओनली वन कॉलेज, मिलिट्री ओनली वन कॉलेज इन पाकिस्तान। अब उसकी एक और शाख बन गई है मरी में, जी। तो वो उनको लाजमी होता है कि वो लेफ्टिनेंट बने, तो ये बना माशाल्लाह। एफएससी करने के बाद एफएससी उन्होंने एफएससी कर नहीं, ये आज 7वीं क्लास पास करके गया, एफएससी उधर उन्होंने कराई। एफएससी करने के बाद लेफ्टिनेंट सीधा जाता है वो? हमने अप्लाई भी नहीं किया, जी हमें तो तब पता चला कि जब ही वाज सिलेक्टेड। उसने मुझे फ़ोन किया कि पापा जब मैं सिलेक्ट हो गया। वो आर्मी वाले मिलिट्री कॉलेज वालों ने एज ए सरपरस्त एज ए गार्डियन साइन भी किए, आईएस भी करवाया, सब कराया। एक सवाल जी। मैंने किया था जी। कि पाकिस्तान बनने से पहले सिख लोग भी कुछ हमारे बुजुर्गों के पास आए थे। कुछ एक बुजुर्ग से मुझे मालूम हुआ है कि कुछ घर, चंद घर यहाँ पर इस गांव में सिखों के भी आबाद रहे हैं। हाँ रहे हैं। उसकी एक मिसाल उसकी है कि हमारे दादा का एक दोस्त था, एक हमारे इधर नहर चलती है, नहर के परली तरफ 123 चक है, वहाँ ज़्यादा सिख और ये लोग आबाद थे। तो वो पाकिस्तान बनने से काफ़ी बाद, मेरे ख्याल 1965 में या 64 में आई वॉज स्टूडेंट, तो वो आया पाकिस्तान में और वो 123 चक में गया, अपने घर गया। और उसके बाद वो नहर किस तरफ हमारा रकबा था, वो हमारे दादा को मिलने हमारे घर भी आया। सही। तो हमारे दादा तो फौत हो चुके थे, जी। तो फिर अच्छा, हमारे तो अब्बा जी थे। तो आपका गांव फौजी अफसरों से मशहूर है, समझ आ गई कि जी। फौजी ऑफिसर तो यहाँ पर है काफ़ी सारे माशाल्लाह। हमारे गांव के एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हैं, जी 2 कर्नल हैं, एक कर्नल अजमल साहब हैं, एक कर्नल उमर है, 2 कर्नल हैं, 2 मेजर
हमारे गांव के, वो इधर रहते नहीं हैं। मेजर शकील और मेजर अतीक 2 भाई थे दोनों, और एक मेरा छोटा बेटा ये जो कर्नल वो अपना मेजर उसामा है। ये हम इतने आदमी। ये जो गांव के बस स्टॉप पे सामने ग्रेड स्टेशन मुसाफिर खाने के साथ नजर आ रहा है, ये कब बना, किसने बनवाया, किसकी पॉलिसी थी? ये पॉलिसी तो गवर्नमेंट की थी। सुना है कि ये कबूले के पास एक चक है 21 जी, वो सिर्फ 21 है जी, हमारा 121 है। जी। तो उधर पता नहीं किन वजूहात के बिना पर उधर फिर ये नहीं बना और ये 121 में बना दिया उन्होंने। कि ये मैं ये मतलब- पूछना चाहता था कि किसी शख्सियत का भी कुछ 1984 में ये इधर मतलब ये काफी पुराना है ना 1984 अब तो इसकी मुझे लगता है कि 4 दीवारी अपग्रेड हो चुकी है, दोबारा ये बनी है, रेनोवेट हुआ है। जी। अब इसकी जो बिल्डिंग है रेनोवेट हो चुकी है हाँ। दोबारा। इतनी पुरानी तो नहीं लगती ना इसकी बिल्डिंग। अब उसी वक्त बनी है, उसी वक्त बनी है, जिस वक्त बना उसी वक्त बनी है, जो सारी बनी है। तो फिर आपके गांव का ज़राई रकबा कैसा है? बहुत अच्छा रकबा है, बल्कि मेरा अंदाज़ा कि से रूट पर सबसे ज़्यादा जो काबिल रकबा है वो हमारे चाका गर्दाना जाता है। नहरी पानी कैसा है? नहर पानी भी ठीक है, 3 मोगे हैं, बड़ी नहर से हैं। लोगों का तो आगे दोनों छोटे राजबा में तब्दील हो जाते हैं। हमारा गांव जो है ना, बड़ी नहर है जो उस पे है। तो सही नहरी निज़ाम, नहरी पानी आपका ठीक है, लोग अमन से रहते हैं, सलूक से। हाँ, अमर सलूक करते कोई मसला सही। आप भी एक माशाल्लाह इसी गांव में आप रहते हैं, बहुत बड़ी शख्सियत नहीं है। है। आपके दोनों बेटे माशाल्लाह ऑफिसर हैं, आपका बैकग्राउंड भी, मेरा आपके बड़ा दादाजी भी बेटा- ऑफिसर था। हाँ, मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह वो सबसे वो जी, आपके दादाजी भी ऑफिसर थे। जी तो बिल्कुल। और इस गांव में कोई सियासी शख्सियत है? सियासी सारे वेल टू डू लोग हैं, सारे हमारे गांव में ना वेल टू डू लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे भी हैं। बाकी वे कई लोगों ने तो इतनी काश्तकारी में तवज्जो दी। मैंने तो फिर वो हिजरत की बच्चों की पढ़ाई के लिए, वहाँ कैंट में घर बनाया इधर से। आई वॉज ट्रांसपोर्टर आल्सो, मेरी इधर 4-5 बसें भी चलती थी। आपको कामयाबी भी मिली? जी। तो मैंने, मेरी ख्वाहिश थी, मेरे बाप की शदीद ख्वाहिश थी कि मैं जनरल बनूं। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन की, लेकिन क्योंकि मैं मेडिकली अनफिट हो गया, आई कुड नॉट गेट दैट डेस्टिनेशन। तो फिर ये हुआ कि मैंने कहा चलो मैं तो जनरल नहीं बन सका, या मैं आर्मी में नहीं जा सका, या मैं उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सका, या मेरी किस्मत में नहीं था। तो फिर मैंने कोशिश की कि फिर मैंने अपने 2 इन बेटों को खुसूसी तौर पर तैयार किया कि एक काम तो कर लें हमारा, आर्मी में जाएं। और सर हमारा एक काम करें, आपका अपना ही काम है। जी जी। आपका जो बॉयज़ स्कूल है इस इलाके का सबसे पुराना स्कूल है, लेकिन अभी तक उसने तरक्की नहीं की, उसको प्रमोट नहीं किया गया। प्राइमरी का प्राइमरी है। आपका बेटा कर्नल साहब है, किसी को फ़ोन करेंगे तो हिल जाएगा ऑफिस उसका, तो इसको तो प्रमोट कर दें। बात ये है, पाकिस्तान में आर्मी की हुकूमत है सर, आर्मी की चलती है। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन हमारे बताओ ये हमारे गांव में वोटों की तादाद कम है जी। और आजकल, और फिर हर गांव में दो मुख्तलिफ धड़े हो जाते हैं जी। ना चाहते हुए भी। तो इधर वोट कम है, लोग तरजीह देते हैं जो सियासी, ये अब सियासी पोस्टें, आर्मी का भी इससे कोई तल्लुक नहीं है। ये सियासियों लोगों को ये मतलब अता किया जाता है कि आप कितने स्कूल बना सकते हैं, इतने स्कूल अपग्रेड कर सकते हैं, ये गाँव को सड़क दे सकते हैं। गांव की आबादी तो ठीक है, 4-5 हज़ार आबादी है हाँ जी, तकरीबन, तकरीबन। नंबरदार साहब मुझे बता रहे थे। जी। तो स्कूल तो यहाँ बन सकता है, हाई स्कूल। 4-5 हज़ार आबादी है, दूसरे गांव के लोग भी आ जाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे। नहीं, अब है ना 127 इधर नज़दीक है ना, बल्कि मरकज़ है 127, 135 हमारा चक, 27, 19, 17 ये वो जब हम भी इस उधर से साल पढ़े। तो सर्दी पड़ी, लेकिन सर्दी जब होती है सुबह सुबह दूसरे गांव में जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सही। और जब गर्मी होती है तो आपको 3:30 बजे 2 बजे छुट्टी होती है, आपका पेट खाली होता है। तो गवर्नमेंट स्कूल में कोई आपके पास सहूलत भी नहीं होती कि वहाँ से आपको खाना मिल जाए। तो अपने गांव में स्कूल होना चाहिए, वो तो बात ठीक दूसरे है। गांव में ना जाना पड़े। जो है कि कन्वेंस कितने ज़्यादा मुश्किल है, और जो खर्चा आता है काफ़ी ज़्यादा, रिक्शा लेना पड़ता है, वैन लेनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी चले जाते, पेट्रोल लगता है सर। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। मैं कहता हूँ जो बच्चा है ना, उसको हार्डशिप्स से मुकाबला करने के होना चाहिए। तो वो हार्डशिप्स ज़िंदगी में अगर उसको तो हम छोटे थे ना, हम पैदल जाते थे 127 चक में, बैग बना होता था कमांडो की तरह। तो अब आई एम अबव 70,
तो आई एम हेल्दी मोर देन जिन जो 50 साल ने उससे। मेरी नज़र ठीक है, दांत ठीक हैं, कान ठीक हैं। तो वो उन बच्चों में ये जज्बा पैदा होता था कि वर्जिश होती थी, वॉक। अब इधर लोग या निकलते हैं मोटरसाइकिल पे, या हम इधर पैदल जाते थे 2-2, 3-3 किलोमीटर 4। और बल्कि यहाँ से 109, 95 चक है, वो 8, 10, 12 किलोमीटर वो साइकिलों पे आते थे। जब 2 लड़का 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है तो उसकी वर्जिश हो जाती है, उसको उसकी 9 उम्री में ही वो स्टफ हो जाता है उसको। तो इसलिए ये जरूरी है आपकी बात ठीक है सर, ये जरूरी है कि हर जगह जगह स्कूल, हाँ जो स्कूल हैं उनको सही तरह मेंटेन किया जाए। मैं एजुकेशन अफसर हूँ, मुझे पता है कई स्कूलों में दीवार नहीं है और गरीब हैं, बच्चों को फ़ीस कोई नहीं अदा कर सकता, फीस भी बड़े मसाइल हैं। ये हल होने चाहिए, बच्चों को इंसेंटिव मिले, बच्चे जब जाएँ स्कूल में तो खुश होकर जाएँ। अब अच्छे स्कूल है ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये भी तो हो सकता है ना कि जिसके पास कोई सहूलत ना हो या कोई बच्चा दूर जाने की वजह से मिस कर जाता है, ये नुकसान तो हो सकता है। चलो छोड़े, इस गांव के में कौन सी फसल ज़्यादा काश्त होती है? जैसे में आलू जी, सबसे ज़्यादा तो मकई होती है जी, और दूसरे नंबर पे आलू और ये चावल, सही। ये ज़्यादा। गंदम तो अब मेरे ख्याल है इस दफ़ा किसी ने काश्त ही नहीं की। पुरामन गांव है आपका? पुरअमन है, घर कोई मसला नहीं। यहाँ का कब्रिस्तान किस तरह का है? कब्रिस्तान चक से तकरीबन 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर फासला बन जाता है गांव से। जनाजगाह बनाई गई है? जनाजगाह बनी हुई है। उधर 3 चक्कों का मुश्तरका गांव है, 19 चक नंबर 119 बी, चक नंबर 113, चक नंबर 121 बी का। और मुश्तरका कब्रिस्तान है, मुश्तरका कब्रिस्तान, काफी बड़ा कब्रिस्तान है। काफी बड़ा कब्रिस्तान। जनाजगाह उधर ही बनाई गई है कब्रिस्तान में या आपके अपने गांव में? कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान के अंदर ही जनाजगाह बनाई गई है। और तकरीबन रास्ता भी ठीक है, पक्की सड़क है, आगे थोड़ा सा सोलंग है, थोड़ा सा बिल्कुल नजर आता है, मतलब रोड से नजर आता है। इसके पीछे कुछ हिस्ट्री होगी कि आजकल का वक्त ऐसा है कि एक घर में 3 भाई रहते हो तो उनमें इत्तेफाक नहीं रहता। बिल्कुल। तो 3 गांव का इकट्ठा कब्रिस्तान कैसे बन गया था? उधर ऐसे ना, उधर तकरीबन डिवीजन की हुई है कि ये साइड अपना 113 वालों की है, ये साइड 119 वालों की है, यानी गैर मुतय्यन शुदा फैसला किया हुआ कि ये वो एक तरफ 121 वाला दफन करते हैं। वो काफ़ी बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। अभी तो पीछे तो काफ़ी उसमें तजावजात हो गई थी, ये जो तो लोगों ने सुना है कि काफ़ी अब पूरा अमन गांव है अभी? अभी पूरा अमन है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। मोस्ट वेलकम। गांव के बिल्कुल बाहर की तरफ कोने पे मज़ार शरीफ के साथ ही सरसब्ज माहौल में ये गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल मौजूद है। बहुत पुराना ये प्राइमरी स्कूल है, इसने तरक्की नहीं की, इसको फौरी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। गांव हाई स्कूल की सहूलत से महरूम है। बहुत प्यारा गेट लगा हुआ है। अंदर एंट्री करते हैं तो मेन बाज़ार, माशाल्लाह एंट्री का बाज़ार बहुत खूबसूरत है, सोलंग लगा हुआ है, सफाई का ख्याल रखा गया है माशाल्लाह। लेफ़्ट साइड पे बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत लॉन्स मौजूद हैं, बहुत प्यारे क्लास रूम्स मौजूद हैं। और राइट साइड पे माशाल्लाह बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत ग्रासी प्ले ग्राउंड मौजूद है, जिसके चारों अतराफ बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत दरख्त लगाए गए हैं। स्कूल को बहुत खूबसूरत और प्यारी चारदीवारी की गई है। बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत स्कूल है। मेरे साथ इस वक्त गांव के नंबरदार साहब मौजूद हैं। इनका तारफ भी करते हैं और कुछ गांव के मतलब मालूमात भी लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? मिर्ज़ा अफजाल बेग जी। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? मिर्ज़ा अनवर बेग जी। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ? कैप्टन मैदी खान जी। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 1929-30 ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਪਟਨ ਸਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਕਬੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ 1925 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਤੱਕ 30 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਬੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਕਬਾ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰਕਬਾ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ 12.5 ਏਕੜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਮੈਦੀ ਖਾਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਸਹੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਬਾ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਜੀਬੁੱਲਾ ਖਾਨ ਜੀ। ਮਿਲੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਾਜੀ ਅਰਫਾਨ ਬੇਗ ਜੀ। ਸਹੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਸ਼ਮੀਮ ਅਖਤਰ, ਮੁਸੰਮਾਤ ਸ਼ਮੀਮ ਅਖਤਰ। ਹੁਣ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਮਰਬੇ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 1925 ਜਾਂ 27 ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ? ਜੀ ਜੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਰਕਬੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਮੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਜਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਕਾਮੀ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ, ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਫੈਮਲੀ ਆਬਾਦ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਫੌਜ ਤੋਂ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ, ਫੌਜ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇਲਮ, ਗੁਜਰਾਤ, ਚਕਵਾਲ, ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਗੇਬ ਜੀ। ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੋ? ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚਕਵਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜੀ ਆਬਾਦ ਜੀ, ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੇ ਜੀ। ਰਕਬਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਜੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਕਬਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜੀ? जी जी, टोटल रकबा जरखेज जी। और जी हाँ, बहुत ज्यादा जरखेज है जी। अच्छा माशाल्लाह। ठेका इतने कितना चल रहा है? ठेका है जी 2.5 लाख रुपया, 270 भी है, 260 भी है। क्योंकि पैदावार कुछ सालों की सही नहीं आ रही, 1-2 सालों की जी। रेट भी सही नहीं लग रहा है जी। हुण डिस्टर्ब होया होने? नहीं जी, उसके बावजूद ठेका हुई है जी। नहरी पानी कैसा है? जी, नहरी पानी बहुत अच्छा है जी, तकरीबन 30-32 मिनट फी एकड़ है। अच्छा जी। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨਲ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁxtਲਿਫ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ? ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਰਗੇਡੀਅਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਰਮੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਬਰਗੇਡੀਅਰ ਹਨ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਜੀ, ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੋ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ, ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਪਟਨ ਮਤਲਬ। ਸਹੀ। ਜੀ। ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੈਸਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨਵੀਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆ ਸਕਨੇ ਆ ਜੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੱਡਾ ਆਮਦ ਯਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਨ। 127 ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਕੂਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक है, पिंडों बाहर सहूलत होनी भी, पड़ोस च भी होना भी एक अपनी सहूलत समझो जी, लेकिन ज़्यादा वो भी दूर बड़ी नहीं हैगा। सहूलत है जी। लेकिन परेशानी तो होती है क्योंकि दोडे पिंड के दाखिली और खारजी रास्ते बहुत टूटे फुटे ने। जी जी, तुसीं जांदे हो जिले शॉप ते अपनी ते सड़क बड़ी टुटी हुई, मैं भी लंघ के आया। जी जी, सड़कों के हालात ठीक नहीं। हाँ, रास्ते ठीक नहीं है जी जी, नहीं। ते इत्थे सियासी शख्सियत भी कोई हैगी है? जी जी, सियासत है जी, साढ़े MNA साहब राणा रादत साहब जी। अच्छा। जी हाँ, काफ़ी इन्वॉल्वन। अच्छा, इस पिंड की सियासी शख्सियत केड़ी है? इस पिंड के सारे जी तकरीबन मुश्तरक ही नहीं थे, मेन कोई नहीं। भी कोई कैंडिडेट है काउंसलर वगैरह का या? जी, काउंसलर तो नॉर्मल जड़ा है ना जी, है कोई भी खड़ा हो जड़ा जाता जी, हाँ है। ते कोई कामरान अरशद chairman बनया दा? सी पहले जी। हाँ जी। लड़का है जी कामरान अरशद। अच्छा। यंग जनरेशन सी। हाँ जी। ते फिर ज़ाहिर काउंसलर होना एक बार खत्म हो गए जी। हाँ जी। ते नेक्स्ट जदों आए चेयरमैन का कैंडिडेट नहीं है थे? नहीं, कोई नहीं जी, काउंसलर दा ही सी। सही सही। बच्चों का स्कूल मिडल तक है जी। ते इत्थे कोई प्राइमरी अदारा भी है जी? नहीं जी, प्राइमरी कोई नहीं जी। सही। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਕੈਪਟਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, जी जी, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਚਕਵਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਸੀ? ਬਲਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੁਣਛ ਤੋਂ ਸਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ
कह लो भी उस दौर च उत्थे रहे, उत्थे ही वो भर्ती होए अच्छा जी। फिर वो चकवाल आके आबाद होए अच्छा, जी। बड़ी गल है जी। जिस टाइम ते मुगलों ते जवाल आया, हाँ जी साडा बेसिकली तलक जेड़ा जी मुगल फैमिली नाल है, मुगल खानदान नाल है जी। जी ते उन्हां ते जवाल आया, फिर उत्थों जेड़ा है ना जी वो चकवाल आन के पहाड़ां च आबाद होए। इस पिंड च कौमां केड़े आबाद ने जी? इत्थे तकरीबन हर है जी, हर कौम है जी। नाम भी लो ना कोई। जी जट भी हैं, अराई भी हैं, गुज्जर भी, मलक आवान भी, असी मुगल काफ़ी कर बैठे हैं जी, हर कौम है तकरीबन। कोई प्राइवेट अदारा हैगा तालीम वास्ते? जी नहीं जी, वो स्कूल अड्डियां वगैरह? मदियार ते जी। एक मैं टर्न कीता ना, एक मदरसा बनया खड़ा है जी मदरसा है जी बच्चियां दा, बच्चियां दा? बच्चियां दा जी तकरीबन 8 तो 10 साल हो गए ने उसमें। अच्छा, बड़ा अच्छा निज़ाम है जी, उदा म्यार अच्छा है। हिफज कराया जांदा है आलम? जी हिफज भी आलम भी, काफ़ी बच्चे हाफिज बने ने। सही। हुण इत्थे पीने दा पानी दा निज़ाम कैसा है? बहुत बेहतरीन है, पानी साफ है जी। फिल्ट्रेशन प्लांट लग गया या? जी फिल्ट्रेशन प्लांट भी है, वैसे भी पानी जेड़ा थले वो साफ है जी। अच्छा जी ते निकासी कैसी है बाजारां दे विच? निकासी नॉर्मल है जी, जिस तरह नालियां होंदियां वही निज़ाम है जी। नालियां बनी हुई जी ने नालियां बनी पानी दी निकासी वास्ते? जी वही ते बाजार वगैरह वैसे ठीक ने, तजावजात नहीं हैगी? नॉर्मल नहीं, कोई नहीं जी, तजावजात इतनी कोई नहीं जी, पूरा अमन लोग ने जी? माशाल्लाह जी बिल्कुल पूरा मन। सही। सेहत दा निज़ाम इत्थे कैसा है कि कोई डिस्पेंसरी वगैरह हुकूमत ने दित्ती है? नहीं जी पिंड च कोई नहीं जी। 4-5 हज़ार आबादी बन जाती थोड़े पिंड दी जी बन जाती है जी। ते डिस्पेंसरी तो कोई होनी चाहिए ना? जी जी भी बिल्कुल किसी ਨੂੰ जी। कोई एमरजेंसी दर्द होए या कोई तबीयत खराब हो जाए तो चेकअप तक करा सके ना? जी फिलहाल इतने डिस्पेंसरी का निज़ाम कोई नहीं जी, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि चलो कोई डिस्पेंसरी होनी चाहिए। सही। डिस्पेंसरी सेहत का निज़ाम नहीं है जी सेहत का कोई नहीं। सही सी। ते ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕ ਹੈ, मैं पहले भी जिक्र किया है, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਡ ਬਣਿਆ ਹੈ जी ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? ये ग्रिड जी तकरीबन आज तो 22-23 साल पहले जी। ਕਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ये बहुत इलाके ਨੂੰ जी, ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਗ੍ਰਿਡ ਹੈ। बहुत बड़ा ग्रिड है जी, 6 लाइनां निकल रही हैं जी। ਅੱਛਾ जितों तुसी आए हो स्टाफ ते साढ़े 2 जवान शहीद होए ने इस पिंड दे। एक मेरा वड्डा भाई है मिर्जा रिजवान बेग, उन्हां दा तल्लक सी 20 सिंध रेजिमेंट नाल। हाँ जी एक बच्चा साडा जेड़ा अब्दुल कादर है, हाँ जी ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਇਹ 2 ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਉੱਥੇ 121 ਪਿੰਡ ਸਟਾਫ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਰੌਣਕ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਾਫੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੋਕ ਬਣਾਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੜਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਦੀ ਅੱਛਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ एमएनए वगैरह या एमपीए वादे कर रहे होने ने? जी जी बिल्कुल जी, वादे तो हैं ना जी, लेकिन कोई वादा वफा होवे तो पता चले जी। सही। हाँ लेकिन वादा है। तालीमी निज़ाम ते भी गल करो ना, मैं भी हुकूमत अगे दरखास्त करना कि पिंड नूं तरक्याती मनसूबे दा पिंड ते आगाज़ किया जाए, क्योंकि बाजार भी जेडे कैजुअल जे बाजार ने इतने ज़्यादा बेहतर बाजार नहीं है। जी जी बिल्कुल है जी, साड़ी कोशिश है इंशाल्लाह जेड़ा है ना जी कि इस दफ़ा कोई ना कोई निज़ाम बेहतर होएगा। सही सही। अमन है पिंड दे विच जी? जी जी माशाल्लाह बिल्कुल पुरसकून पिंड जेड़ा जी इस इलाके च गिणिया जांदा है जी। अच्छा, इत्थों दे लोगों नूं शौक की है, मतलब कि किस चीज़ का शौक करते हैं? जिम्मेदार है जी, अपने अपने खेला माहौल च होंदा है मस्त- कि ना, कोई क्रिकेट खेलदा है, जी जाहिर है वो तो कई नॉर्मल बंदे होंदा ही है जी। कबूतरबाजी करते हैं जी। साहब ये जेड़ा निज़ाम है ना जी तकरीबन हर पिंड च हुंदा है। अच्छा क्रिकेट का शौक भी है, फुटबॉल का भी है, कबूतरबाजी भी है जी, सही। लेकिन उस अरूज ते नहीं कि जेड़ा ना जी जिवें अपना काम छड़ के लोग जी जी नहीं उस इस चीज़ मगर खुआर हो रहे हैं। जी नहीं वो नहीं। पिंड दा प्ले ग्राउंड है जी? जी बिल्कुल है जी, स्कूल दे विच ही है जी। सही। बहुत बहुत शुक्रिया नंबरदार जी साहब, माशाल्लाह जी। गांव के बिल्कुल बाहर की तरफ सरसब्ज माहौल में ये एक बहुत प्यारा मज़ार शरीफ मौजूद है। हज़रत बाबा सैयद नूर जमाल शाह का मज़ार शरीफ है। बहुत सादा सा दरवाज़ा लगा हुआ है। अंदर एंट्री करते हैं तो ये लेफ़्ट साइड पे वज़ू खाना और वाशरूम भी मौजूद है। माशाल्लाह काफ़ी खुला है मज़ार शरीफ। देखें गुंबद कितना खूबसूरत और ख़ूबसूरत मज़ार शरीफ तैयार किया गया है। मज़ार शरीफ को भी सादा सा ही दरवाज़ा लगा हुआ है सब्ज़ कलर का। अंदर से आपको मकबरा का भी व्यू देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नाज़रीन बाबा जी का मकबरा है। यहाँ पर कुछ कालीन भी बिछे हुए हैं। अंदर से सादा सा व्यू है। अभी ज़ेरे तमीर है, मरीदीन काम करवा रहे हैं, लेकिन इसका नक्शा डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनाया गया है। इसके ऊपर और भी काम हो गया तो इंशाल्लाह अच्छा बन जाएगा। ये यहाँ पर एक बुजुर्ग जी मौजूद है मेरे साथ। बाबा जी की नाम है थोड़ा? मेरा नाम मोहम्मद नवाज है।
ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋ? ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਰਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਾਰੀਖੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਕਦੋਂ ਬਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੋਏ ਜੀ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਬੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1926 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ? ਇਹ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀ ਸੀ ਇੱਕ? ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖੰਡਰਾਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ? ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਲੇਕਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਦੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਕਟਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਬਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਬਾਦ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਬਰ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ? ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਬਰ ਬਾਬੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 5 ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਇੱਕ ਹੋਇਆ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਕਬਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤੀ ਕੀਤੀ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਣਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਕੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ? ਕਬਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਕਬਰ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 66 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਖਾਦਮ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮਾਮੂਜ਼ਾਦ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 4-5ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨੇ ਜਲਦੀ ਅਮਰਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਿੰਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਦੀ ਜੀ ਬਣਾਤੀ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਸੀਸੀ ਭਰ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਛੱਡੀ ਸੀ? ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ? ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਹਾਂਜੀ। ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਯਾਨੀ 66 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 24-25 23-24-25 ਅੱਛਾ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਫੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਰੀਦ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਮਰੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਕੀਦੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਰਕਤ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲਾ? ਖੁੱਲਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਪੂਰਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅੱਛਾ। ਦਰਬਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਔਰ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਲਿਓ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲਾਵਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਹ ਲੰਗਰ ਖਾਨਾ, ਇਹ ਵਜ਼ੂ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਾਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕੱਚਾ ਮਜ਼ਾਰ? ਨਹੀਂ, ਹੈ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸੀ। ਪੱਕਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਜਾਂ 6 ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਬਰ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ? ਪੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ? ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਸ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਇਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਜਜ਼ੇ ਵੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 8-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਗ ਪਕਾਈ ਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਲਣ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਲਣ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਕਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਪੱਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਕਾਤੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਡਿੱਗੇ, ਅੱਛਾ। ਆਪ ਥੱਲੇ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਉੱਤੇ, ਹੱਥ ਅੱਛਾ। ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅੱਛਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਮਤ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਵੇਰ ਕੇ ਲਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ, ਯਾਨੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਮਸੀਤੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੱਕੜਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਗ ਪਕਾਈਏ, ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼ ਵੰਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਰ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸਹੀ 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 ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ। ਸਹੀ 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 ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਣ ਸਮਝਾਈ ਏ। ਹਾਂ। ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਗਈ ਪੱਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਬਾਲਣ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਖੁੱਲਾ ਲੰਗਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਦੇਗਾਂ ਦਾਲ ਗੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਕਾਈ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਕਾਈ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤਕਸੀਮ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਬੱਡੀ? ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਸਹੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹ ਜਵਾਰੀ ਟਾਪ ਅਸੀਂ ਹਟਾਤਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਮੁਰਗੇ ਲੜਾਉਣਾ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਗੇ ਲੜਾਣਾ, ਕੁੱਤੇ ਲੜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਈਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਆ ਕਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੰਦ ਦਾੜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਲੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਨਮਕ ਪਿਆ, ਨਮਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਮਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਦੂਲਿਆਂ ਦੇ ਕੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਏ ਨੇ? ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੰਨਤ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ, ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਕੁੱਲਾ ਹਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼ ਉਹ भी गले पा देंगे। बड़ी गल है जी, बड़ी गल है। तो देखा आपने गांव चक नंबर 121 EB, माशाल्लाह बहुत प्यारा और खूबसूरत पुराना गांव है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलामु अलैकुम।